Welcome to Earn 1 Million Challenge in 1 year. This is day 163 of 365 journey. In this journey, I'm documenting my life every single day. आज मैं 2 दिन के बाद ही करीब आया हूँ. Already मैंने एक वीडियो बनाया था कल when I was coming from the Ajmer. As I told you that I am going to Ajmer. इन 2 दिन के अंदर मैंने क्या-क्या चीज़ें थोड़ी नोटिस की, क्या-क्या ऑब्जर्वेशन रहा, कैसा मेरा टूर रहा, बोल सकते हैं टूर, क्योंकि मुझे ज़्यादा सूफीज़म ज़्यादा पसंद आता है. तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा पसंद भी करता. अभी मैं अजमेर घूम के अभी नेक्स्ट वीक प्लान बना रहा हूँ दिल्ली में जाने के लिए. तो वहाँ पर 3 जगह मैं सोच रहा हूँ, जमा मस्जिद के लिए, नियामुद्दीन और बख्तियार काकी एंड अनदर वन कुतुब मीनार. सो यहाँ 3 मज़ार पे मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीक जाऊँगा क्योंकि सूफीज़म इज़ काइंड ऑफ टीचिंग यू दिस पीसफुल लाइफ, द टीचिंग यू हाउ वी कैन द ऑनेस्ट आवर लाइफ, हाउ वी कैन कनेक्ट विद लाइक गॉड. तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को थोड़ा सा जानना चाहिए सूफीज़म क्या होता है, क्यों स्पिरिचुअली लोग कनेक्ट करते हैं. सो आई वांट टेल यू एवरीथिंग, क्योंकि तुम्हें पता है मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ. डॉक्यूमेंट्स में ये भी मेरा पार्ट रहा है आज का, कि 2 दिन से वीडियो. और जो मैं ट्रैवल था इतना स्टार्टिंग से इधर से जब जाने में बड़ा डिफिकल्ट रहा, क्योंकि हमने टिकट किया था, वो अनफॉर्चुनेट हुआ नहीं, तो लास्ट में आके कैंसिल हो गया. तो हमने सोचा उधर से टिकट ऑलरेडी हमारा कंफर्म था, बट उसके अंदर भी एक ट्रेजेडी हुई और बहुत सारी चीज़ें हुई, वो मैं आज एक्सप्लेन करेंगे. उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा. आई वेंट देयर, मैंने एक बुक खरीदी उनकी, जो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में. तो एक बायोग्राफी टाइप का उनके बोल सकते, छोटी सी थी. दैट आई रिकॉर्डिंग दैट सेल, लाइक मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, आई वाज लिटरली शॉक व्हाट ही इज़ एंड व्हाट ही इज़ बिकम एंड व्हाट लाइक ही इज़ लाइक अ काइंड ऑफ यू कैन नॉट इमेजिन करो तुम्हें कोई एक जॉब दी जाए और तुम्हें बोला जाए कि तुम इस जॉब के करने के बाद कुछ सालों के बाद तो तुम एक कंट्री पे या कहीं पे रूल करोगी. व्हाट वुड यू से दैट? और दैट डेज लाइक बोला जाए कि तुम्हें 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 10 साल नहीं, कम से कम 20 से 30 साल तक तुम्हें एक ही चीज़ पे फोकस करना है और इस काइंड ऑफ सर्व करना है किसी बंदे को. उसके बाद वो तुम्हें ऐसा कुछ देगा, ग्लैमर काइंड ऑफ थिंग्स, दैट यू विल रूल फुल कंट्री. कैन यू इमेजिन, कैन यू डू इट? मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा होगा जो ये करना चाहेगा और करने के लिए कोशिश करेगा. बट इज समथिंग इज़ दैट जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो हम घूम के उनके बारे में मैंने पढ़ाई किया, तो उनका स्टार्टिंग में छोटी उम्र में उनके वालिद साहब और अम्मी दोनों लोग मतलब फौत हो गया. तो वो थोड़ा सा उनकी जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर थोड़ा सा जो कल्चर था ना, बहुत मारा काटी, बहुत सारा मतलब खून खराबा रहता था. तो उन्होंने बोला यार ये दुनिया तो मेरे लिए अजी नहीं. तो वो जब उनके फौत हो गए तो वहाँ छोड़ के चले गए. आज मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताऊँ, फिर उसके बाद हम पूरा आएंगे, क्योंकि ये पार्ट सेकंड के लिए मैंने बोला था, मैं पार्ट सेकंड रहेगी. इसमें तो वीडियो शायद बड़ी हो सकती है, 20 मिनट और 30 मिनट की हो जाएगी, बट मैं ट्राई करूँगा एज शॉर्ट आई कैन डू फॉर यू, बिकॉज उनके बारे में बताऊँगा, उसके बाद मैं अपनी जर्नी भी बताऊँगा जो आज 2 दिन के अंदर रहा. सो व्हाट हैपेंड दैट तब उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया. तो जब उन्होंने अपने गांव छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए, तो उन्होंने इल्म हासिल करना स्टार्ट किया. इल्म मतलब मदरसे में चले गए, वहाँ पढ़ना स्टार्ट किया. अभी थोड़ा सा वर्ड है डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया उनको मूव करने के लिए वहाँ से, तो वो नहीं हटे, आई डोंट नो व्हाई. सो जब उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, मदरसे में गए, इल्म करने स्टार्ट किया, इल्म हासिल किया. उसके बाद एक ऐसे बंदा मिला उन्होंने, उनका नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं, कोई एक का फ़कीर टाइप के थे, जो अल्लाह वाली बहुत ज़्यादा सूफ़ी थे, उनके पास स्पेंड किया. उसके बाद एक और थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, बट ही लुक्स वेरी फ़कीर, लाइक वेरी सिंपल. तो उनके पास जब पहुँचे तब तक काफ़ी बड़े हो चुके थे और काफ़ी नॉलेज हो गई थी इस्लाम के बारे में. पर वहाँ पर जाने के बाद आई थिंक 15 से 20 साल उन्होंने वहाँ पर स्पेंड किया, उनके साथ सर्व किया. व्हाट ही वाज टीचिंग, व्हाट ही इज सेइंग, एवरीथिंग ही नोटिस. एंड व्हेन ही बिकम लाइक द प्रोडक्ट इज रेडी, सो नाउ द टाइम हैज कम, देन ही वाज टेलिंग हिम दैट नाउ यू रेडी, यू कैन गो समवेयर वेयर यू वांट टू गो. तो उन्होंने उससे पहले जाने से पहले सोचा चलो मैं जाने से मैं सऊदी अरब जाता हूँ, मदीना वहाँ घूमने गए. तो वहाँ से थोड़ा सा एक कनेक्शन बताया जाता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैब से आवाज़ आती है ना, तो वहाँ पर कोई जो था इमाम या कोई और, उनको बोला इस बंदे को बुलाओ. तो उन्होंने बुलाया, तो उस सेम नाम के और ही बंदे थे वहाँ पर. तो उन्होंने एक नाम मेंशन किया, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाओ. तब उनको बुलाया गया, उनसे बोला गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कि तुम इंडिया जाओ, वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, लोग नहीं जी पा रहे, गरीब हैं और प्रॉब्लम है, अमीर तो अमीर प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर, बहुत रूलिंग सिस्टम इज़ वेरी बैड. एंड ही कम फ्रॉम देयर and he started teaching everyone this is the peaceful life and lots of things he teach, like how we can live the better and how we can live the फ्रेंड्स एंड इन कल्चर, जो भी था उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. उसके बाद स्प्रेड करना स्टार्ट किया. एंड देयर सम 5-6-7 चीज़ें ऐसी थी जो उनको इन हमारे जो लैंग्वेज बोलते हैं करिश्मा दिखाया, उन्होंने लोगों को सरप्राइज़ दिया, लोग सरप्राइज़ हो गए. उसके बाद लोगों ने इस्लाम कबूल किया. लॉट्स ऑफ थिंग वर देयर, बट हम उस पर नहीं जाएंगे ज़्यादा. मैं इतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकता. जो ऑलरेडी इस चीज़ के मास्टर हैं, जो स्पिरिचुअल हमारे गुरु होते हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. स्कॉलर इसको बोलते हैं, जैसे इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, तो बहुत सारे लोग बता सकते हैं. बट यहाँ पर मैंने क्या सीखा, दैट इज़ लाइक हम इधर से अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी. तो हमने टिकट बुक किया था 1 महीने पहले, जब मैं बहरीन में था. उसके बाद यहाँ पर आया तो वेटिंग चला था. मुझे लग रहा था कि वो हो ही जाएगा, बट अनफॉर्चुनेट वो मॉर्निंग उसी दिन 13 को वो कैंसिल हो गया. तो आई वाज लिटरली लाइक फेड अप व्हाट आई नीड टू डू, एंड देयर वाज सम आल्सो पॉइंट लाइक, तो मैंने सोचा यार क्या करना चाहिए. तो बहुत देर तक मैं सोचता रहा, तो मैं सोचा चलो चलते हैं. जनरल में जाना पड़ा. अनफॉर्चुनेट दैट्स रियली हॉरिबल फॉर मी. आई हैव डिसाइडेड दैट डे आई विल इंशाल्लाह, अल्लाह ऐसा ना करे कि ऐसा दिन आए कि मैं कभी भी जनरल में ट्रैवल करूँगा. दैट इज़ स्पेशली तुम्हारे फीमेल्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज. मेल है तो चल जाता है.
क्योंकि मेरे मम्मी और सिस्टर दोनों लोग थे, तो हम लोग गए। सो माई मॉम इज़ लाइक, जब हम ट्रेन में एंट्री किया तो हमने देखा यार ये तो बहुत खतरनाक सीन है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वी आर नॉट एबल टू स्टैंड विद 2 फुट, इस तरीके की भीड़ थी उसके अंदर। हमने जैसे तैसे मैनेज किया। फिर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद थोड़ा स्पेस हुआ, कुछ लोग उतर रहे थे, कुछ इनपुट आउट जा रहे थे, मतलब कुछ लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो वहाँ से मूव किया। उसके बाद हम इधर से कंफर्टेबल, एक मथुरा तक पहुँचते पहुँचते हम लोग कंफर्टेबल हो गए, थोड़ा सीट मिलने लगी हमको, बैठ गए। एंड आफ्टर दैट वी वेंट देयर। उसके अंदर 3-4 बार फाइट भी हुआ, किसी से सीट मांगने के लिए, कोई सीट दे रहा है कोई नहीं दे रहा है। इस काइंड ऑफ थिंग इज लॉट ऑफ, मतलब दिस वॉज नाइस एक्सपीरियंस इफ आई से। उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो मॉर्निंग में 3 o'clock हम लोग पहुँच गए थे। मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई है, एल्डर ब्रदर, एंड ही वेंट लाइक, वो दिल्ली में जॉब पढ़ता है ड्यू में, तो वो सीधे डायरेक्ट वहाँ से चला गया। हमने बोला था हमारे साथ आके चलना, उसने बोला नहीं हम उधर से निकलते, क्योंकि सीधे ट्रेन है, क्या करें उधर आके बार बार। बट हमने रियलाइज़ किया बाद में, वो उसने किया अच्छा किया, क्योंकि वो उधर से गया तो बेटर है, यहाँ आता तो और क्राउड भीड़ रहती तो शायद वो कंफर्टेबल नहीं होता। वहाँ से ट्रेन बन के चली तो स्पीड उसको सीट मिल गई तो कंफर्टेबली चला गया। सेकंड थिंग ये कि मैं वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें घूमा और दुआएँ की, जो भी था हमने मुलाकात नहीं, मतलब उनको सलाम पेश किया, और आई बिलीव ही इज़ एक्सेप्टिंग आवर सलाम और थिंग्स व्हाट वी हैव डन। उसके बाद एक और वहाँ पर स्पेस है, इस प्लेस है दैट इज़ कॉल्ड तारागढ़। वो वहाँ से जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से 6 किलोमीटर पहाड़ी पे है, और मैं 6 किलोमीटर बोलते हैं, तो दोनों तरफ से आना जाना ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर पड़ता है। दैट इज़ रियली डिफिकल्ट, नॉट फॉर अस लाइक हु इज़ यंगस्टर, नॉट फॉर देम, बट हाँ हु इज़ ओल्डर, हु इज़ नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, फॉर देम दैट्स रियली वेरी हार्ड टू वॉक। तो मेरे ग्रैंडफादर थे 80 ईयर के, वो मतलब हम लोगों ने एक बार बोला नहीं चलते, छोड़ जाने दो, कहाँ जाएंगे इतनी दूर तक, हम नीचे घूमते हैं, कुछ और भी दरगाह है वहाँ घूमेंगे, और जगह प्लेस है घूमने विजिट करने के लिए। पर ही से नो लेट्स गो, मतलब उन्होंने मुझे पुश किया, हम लोग सबको पुश किया, दैट वी वेंट देयर। सो लाइक ही इज़ 80 ईयर ओल्ड एंड ही वाज लाइक आवर फर्स्ट लाइक इंस्पिरेशनल होता है ना, इस तरीके से वो थे। और जो हम रास्ते में जा रहे थे तो मैनी पीपल सेइंग ओ माय गॉड दिस गाय, सी दिस 80 ईयर ओल्ड, हाउ यू वॉकिंग, लाइक 80 ने उन्होंने बोला इतने बुड्ढे हो गए तुम कैसे मैनेज कर, कैसे चल के आ रहे हो, दैट एवरीवन से। अब वो कहीं कहेगा वो कोई वाइफ मिल रही है, किसी की सिस्टर है, तो बोले देखो ये अंकल मतलब बूढ़े अंकल चल रहे हैं, तुम नहीं चल पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। तो वी आर एडमायरिंग दैट थिंग दैट येस आवर फादर लाइक ग्रैंडफादर इज इंस्पिरेशनल फॉर एवरीवन हु इज लुकिंग हिम एंड हु इज सेइंग लाइक येस दिस इज गाय हु कैन वॉक टू देयर। हम लोग वहाँ तक गए, बहुत मुश्किल से फोटो वोटो बहुत सारे लिए हमने। इससे पहले वाली वीडियो में फोटो हमने शेयर किए हैं, मेरा अंकल के कज़न ब्रदर था, मेरे चाचा का बेटा, इज़ इन आर्मी, नहीं चाचा आर्मी में, बेटा आर्मी में, वो छोटा है बहुत अभी। तो वो अभी क्रिकेट की तैयारी कर रहा है, अभी लखनऊ कर रहा था, अभी पहुंच गया वो दिल्ली में कोई एकेडमी है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं पूछा नहीं। और हम लोग सारे गए, एंजॉय किया अच्छे से रहे। बट हाँ जो तारागढ़ वाला सीन था, पहली बार तो हम बहुत स्ट्रगल चढ़ के गए। वहाँ पर जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, काम इन द सेंस जो भी वहाँ पर हेल्प करते हैं फूल डालने के लिए और फाते पढ़ने के लिए, द गाय बिहेवियर इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब वेरी बैड, लाइक हॉरेबल। मैं जाने से पहले वो ऑलरेडी कुछ बिहेव ऐसा किया मेरे अब्बू के साथ में, दैट माई यंगर ब्रदर वाज सेइंग, जो मुझसे छोटा है, सब छोटा नहीं, मुझसे जो छोटा है, he was saying brother he was literally very bad behaving with Abu. I said what happened, because I was just having wudu, so I went late there. तो उसने बोला चलो हम वीडियो बनाते हैं, करते हैं इनका खेला, क्यों ऐसा कर रहे हैं, पीपल आर कमिंग है तो फातिया। तो मैंने कंसर्न किया था कि अब्बू मेरे हैं, हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं और अवेयरनेस बढ़े कि दरगाह पे कैसे जाते हैं, क्योंकि तो दूसरे नंबर वाले लोग हैं बोलते रहे दरगाह पे जाते हुए करते हुए, वो सही बोलते हैं। बट हाँ एक चीज़ उनको याद रखना चाहिए, जो करते हैं वो उनका प्रॉब्लम है, और जो लिखा हुआ है वो अलग है। तो हम जो ट्राई करते हैं, जो लिखा हुआ है अहमद रजा बरेलवी ने साहब ने, तो मैं उनको फॉलो करना चाहता हूँ। जाओ तो फातिया पढ़ो दूर खड़े होकर, जरूर नहीं है फूल डालो भी मत डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सलाम करो, फातिया पढ़ो, खत्म, फिनिश। यही होना चाहिए, यही होता है। जिसको पता है वो करता है, जिसको नहीं पता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो लोग कुछ और, मैंने बहुत सारी चीज़ देखी, मुझे समझ में नहीं आया। फिर उनका जो बिहेवियर था बहुत गुस्सा है मुझे। वहाँ पर 2 ऑफिस बने, मैं सोचा जाओ बात करता हूँ, तब उन्होंने बोला रहने दो बेटा, क्या फ़ायदा है इनसे बात करोगे, सब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो लोग पता नहीं क्या करेंगे, लोग कुछ गलत सलत बोल सकते, तुम बर्दाश्त ना हो, कुछ कहानी और बढ़ जाए। मैंने अब नहीं कुछ तो है, मतलब फिर बहुत ट्राई किया, भाई नहीं बोला छोड़ो जाने, क्या करोगे, ये लोग बिहेवियर इस तरीके से कर रहे हैं। और प्रॉब्लम बहुत ऊपर था, नीचे नीचे होता शायद कुछ करते हम लोग, नीचे होता था वो 6 किलोमीटर ऊपर जाओ बाहर, 6 किलोमीटर ज़्यादा भी शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ बोलते हैं लोग। तो उस तरीके से मुझे लगा चलो ठीक है। बट मेरे अंदर से वहाँ पर जो बैठने के बाद में बैठा रहा बहुत बाहर में, माई लाइक मेरा दिल से अजीब हुआ यार, ये लोग कैसे हैं, क्यों ऐसे करते हैं। इन कुछ लोगों की वजह से हमारा जो अहले सुन्नत वल जमात है बदनाम है, और सच में बदनाम इनकी वजह से ही है। वहाँ पर हम लोग जाते हैं महाराज शरीफ, मेरे अब्बू सारे लोग मुरीद महाराज शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी नहीं हो पाया, इंशाल्लाह हो जाऊँगा। तो वहाँ पर इतना पीसफुल रहता है, वहाँ पर एक एक बंदा इंस्ट्रक्ट करता है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वहाँ बोलते चादर को हाथ मत लगाओ, दूर से सलाम करो, फातिहा पढ़ो, चलो। फूल डालने ज़रूरत नहीं है, मत डालो, पड़े हुए हैं तो चादर मत चढ़ाओ, पड़ी हुई ऑलरेडी, तो बस सिंपल आओ तुम अपना सलाम करो उनको, फातिहा पढ़ो, खत्म, फिनिश हो गया। और वहाँ पर ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं। दिस वन थिंग इज आई रियली डोंट लाइक, फोर्स कर रहे हैं, ये करो, इसके अंदर चादर पैसे डालो, फूड डालो, फोर्स कर रहे हैं। दैट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग। गुस्सा तो आया तो मैं चलो वीडियो बनाता हूँ, मेरे भाई ने बोला वीडियो बनाओ, क्या करो, पर अभी छोड़ा जाने दो, अभी इतना हम चीज़ों को थोड़ा सा नहीं है, देखेंगे बाद में कभी।
जब हम हिडन कैमरा वगैरह लगा के आएंगे, और शायद मैं कभी जाऊँ, मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम यहाँ पर एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, प्रॉब्लम उनकी नहीं जो सो रहे हैं, प्रॉब्लम उनकी जो लोग बना रहे हैं चीज़ों को। अभी हम लोग जज करते हैं इस्लाम को अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, लाइक जो प्रेजेंट सिचुएशन उसको हम अकॉर्डिंग करके जज करके हम जो अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत वल जमात है, उसको हम बोलते हैं तुम ऐसा कर दो वैसे। नहीं नहीं ब्रदर, तुम किसी फ़िरके में फंस चुके हो। देखो ये पॉइंट थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो बोलते हैं दरगाह मत जाओ, ये कर दो वो करते हैं, वो सही बोलते हैं, बट एक चीज़ समझना पड़ेगी, जिस तरीके से जाते हैं वो गलत है, और जो तरीका पुराना है वो गलत नहीं है। अगर तुम हदीस का किताबें हैं और जो अहमद रज़ा बरेलवी साहब हम जिनको बोलते हैं, उन्होंने जिस तरीके से लिखी हैं, उन्होंने जो लिखा है जिस तरीके से जाओ, तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। हम वही ट्राई करते हैं फॉलो करने के लिए, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करते हैं हम लोग सारे, मैं भाई मेरे सारे लोग तो अब्बू थे, हम लोग दूर से जवाब किया उनका और फातिहा पढ़ी और बस उसके बाद सलाम किया, आ गए। वो बोल रहे हैं नहीं तुम इसको चादर को चूमो, ये सब करो, तुम्हारी मर्जी, क्राउड नहीं है तो चूमो, वहाँ पूरी लाइन लगी, तुम जल्दी जल्दी कर रहा भगा फड़ा। आई रियली डोंट लाइक। कभी देखेंगे उनका भी नंबर आएगा, हम देखेंगे उनको भी कि इस तरीके से ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हम लोग, मैं भाई बहुत सारा डिस्कशन करते रहे कि इस तरीके ये बहुत ज़्यादा गंदा सीन हो गया है। इन लोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि यहाँ पर कोई लोग आ रहे हैं तो क्या ही सोचेगा। ठीक है, जिसको नहीं पता उसको पता ही नहीं है वो क्या बोलेगा, और जिसको पता है वो तो बोलेगा ना यार ये बड़ा गंदा सीन है। और स्पेशली मैं अभी ज़्यादा दरगाह बने हाँ वहाँ पर भी गया था, क्या नाम है, अजमेर नहीं, दिल्ली में नियामुद्दीन, वहाँ पर भी ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं। वहाँ जाओ नॉर्मली लाइन लगी हुई है, आराम से फातिहा पढ़ो, फूल डालना डालो, नहीं डालना मत डालो। ये एक्चुअल वे है इस्लाम का। फातिहा पढ़ना, दरगाह जाना मना नहीं है, बट जिस तरीके जाते हैं इनकी वजह से वो दूसरे लोग पॉइंटर करते हैं ये कर रहे हैं, बट उनको भी ये अंडरस्टैंड करना भाई जो लोग कर रहे हैं वो कैसे लोग हैं, ये समझना पड़ेगा। और उन भाई लोग को बता दूं मैं, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो मुझे लगता है, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ कभी कभी कि हम गलत रास्ते पर नहीं है। अगर तुम हो, अगर तुम उस नंबर से उस फ़िरके से आते हो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो पुराना इस्लाम था, पुराना मतलब जो सूफ़ी हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ो, वो कैसे थे। आज के लोग को देख के तुम जज करके तुम खुद गलत चीज़ें फंस रहे हो। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, जो 1000 साल करीब होने वाले हैं, जब हिंदुस्तान में आए थे, पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे था, किस तरीके उन्होंने इस्लाम फैलाया, क्या क्या किया उन्होंने, तो उनको देखने के बाद तुम जज करोगे तो शायद तुम जज नहीं कर पाओ, तुम खुद अपने आप गलत कर बैठोगे, बोल बैठोगे। और तुम आज का सिचुएशन देखो, लेडीज़ें जा रही हैं दरगाह पे, जो कम्युनिटी खराब है वो जाने दे रही है। हमारे शरीफ जाते वो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं लेडीज़ नहीं लेके आओ घर से, कुछ लोग नहीं मानते लेके जाते हैं, बट फिर भी उनको अंदर दरगाह में जरूर इजाज़त ही नहीं है। एक स्पेस बना रखा है, 20 मीटर दूर से ही तुम रह सकती हो दरगाह पे, अंदर नहीं जा सकती। तो ये एहतराम रखा हुआ उन्होंने, पर वहाँ पर कोई एहतराम नहीं। पर उनकी वजह से लोग दूसरे वाले उठाते हैं, तुम्हारे यहाँ औरतें जाती हैं मेकअप करके फलाना का, आपको जाती हैं, दे आर राइट, बट तुम ये कह रहे हो कि ये गलत है, वो इंसान गलत है, जो पीर है वो गलत नहीं है। वो पीर कैसे बना है, तुम यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तुम सारा गाने सुन छोड़ सकते सुनने के लिए, तुम इस वल्गैरिटी दुनिया में फंसे हुए बोलते हो वो गलत है, कैसे गलत है। एक मौलाना जर्जिस है, वो तो आज पोस्ट पटा था, बोलता है कि भगवान कृष्ण पता नहीं किसके बारे में बोल रहा था वो, कि उन्होंने वो नमाज़ पढ़ते थे 5 टाइम, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है वो बंदा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हिम। एक दिन मैंने एक और सुना था कि वो उसका मोटिव जो मुझे लगा उसकी कन्वर्सेशन से, कि बोलता है मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से ज़्यादा ऊपर हूँ, मुझे लोग इतना इज्जत नहीं देते। व्हाट इज यू लुकिंग, इज्जत देने वाला अल्लाह, तुम्हारा काम करने का वो करो। अगर तुम इस्लाम की राह पे, तुम्हारा काम है इस्लाम फैलाना और अच्छी बात बताना, ना किसी के ऊपर पॉइंट रखना। वो हमेशा कंट्रोवर्सी टॉपिक रहता है, पता नहीं क्या चाहते हो। हाँ, तो फिर हम, ये हमारा पॉइंट हो गया, मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, बट हाँ एक टाइम ये है कि मैं सोचा अब नहीं आऊँगा। फिर मैंने बहुत देर, मेरे भाई ने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तो ये लोग हैं ना, पीर तो नहीं है ना ऐसा। तो हाँ यार सही बात। फिर मैंने सोचा बहुत देर तक, मैंने इन लोग की वजह से मैं अपने पीर क्यों छोड़ दूँ। ऑफकोर्स वो हिंदुस्तान के बली हैं, सब लोग बोलते हैं और वी बिलीव इन दैट, बट वो तो सो रहा है, उन्होंने तो नहीं बोला इस तरीके बिहेव करो, हमारे जो मिलने वाले हमसे यार सलाम करने आ रहे हैं। बस ये कमी नहीं, लोग छोड़ दो उनको, हम जाओ आराम से, जाओ तवाफ़ करो, सलाम करो, बस खत्म, बातें करो, सिंपल। तो बोला अब नहीं, अब फिर मैंने अपने आप काम डाउन किया, फिर वापस आए। वापस आने के बाद एक और स्ट्रेटजी होगी, ट्रेजेडी जो हुई, हम आ रहे थे, ट्रेन, हमारा टाइम था, ट्रेन लेट हुई घंटे, फिर दूसरी ट्रेन तो निकल गई। फिर हमें 6 घंटे तक वेट किया दूसरी ट्रेन के लिए, पर रात को हम 11 साढ़े 11 बजे आ पाए। 6 घंटे अगर पहले वो ट्रेन मिल जाती तो हम 4 साढ़े 4 5 बजे तक घर पे आ जाते, तो अच्छे से इन्जॉय कर। पर हाँ ठीक है, जो भी था, हमने वहाँ रेस्ट किया, वेट किया, वहाँ पे एक मस्जिद थी, मस्जिद में अच्छा नहीं रहा हमारा, ट्रेन वहाँ से हमने दूसरी पकड़ी। उसके बाद हम वहाँ मस्जिद में था, मैं नमाज़ पढ़ने गया, देखा मस्जिद काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, और दैट्स रियली नाइस मस्जिद। जौहर का टाइम है, जौहर के टाइम नमाज़ पढ़ी, असर के टाइम तो हम ट्रेन में थे तो नहीं पढ़ पाए, तो कल इंशाल्लाह पढ़ लें अल्लाह ने चाहा तो। और ये था हमारा दिन, और थोड़ा स्ट्रगल भी बहुत रहा, क्यों चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। हम लोग बात कर रहे थे, हमारा जो नॉर्मल फॉर्मेट रहता है उस पर हम कल आएंगे। कल मेरा शायद बिजी रहेगा थोड़ा दिन, मैं कोशिश करूँगा कम बिजी रखने के लिए, चीज़ें और क्लियर रहें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल कम बैक टुमारो विद न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक में एक वीडियो तो बताऊँ, मैं देख रहा था, थोड़ी देखी, मैं सोचा मैं आपके लिए थोड़ा देख लूँ अच्छे से, और उसके बाद वो ब्रेन के ऊपर है, दैट इज़ वीडियो हाउ ओबाय माइंड। ओबाय मतलब क्या होता है, मतलब कल पूरा बताऊँगा उस वीडियो के बारे में। उसका मैं तुम्हें, जो वीडियो का थंबनेल है वो तुम्हारी स्क्रीन देख लेना, यहाँ पर ऊपर होगा,
एंड यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। और हाँ, बुक का जो है, बुक का भी हमारा जो रिव्यू डे नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी फॉर दिस। मैं ट्राई करूँगा कल आने, कल तो पॉसिबल शायद नहीं हो सकता है, परसों होगा, परसों होगा, यस परसों हो सकता है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, वी विल बैक टुमारो।